नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मेवाड़ का संपूर्ण इतिहास। जो भी इसमें एमसीक्यूज बनेंगे उसकी मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा, तो आप ध्यान लगाकर इस वीडियो को देखें। इसमें पहला क्वेश्चन है, मोणोत नैन्सी ने अपनी ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का जिक्र किया? तो इसका आंसर होगा बी, 24 शाखाओं का। मोणोत नैन्सी ने 24 शाखाएं बताई गुहिलों की। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। गुहिलों का कुषाणों से संबंध बताने वाला इतिहासकार कौन था? तो इसके अंदर देखते हैं अपन, सीवी वैद्य, डी आर भंडारकर, अलेक्जेंडर कनिंगम, कर्नल जेम्स टोड। तो इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंगम। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। मेवाड़ में नौकरशाही व्यवस्था का जनक माना जाता है। मेवाड़ में नौकरशाही व्यवस्था का जनक अल्लट को माना जाता है। अल्लट के शासनकाल में ही सर्वप्रथम नौकरशाही व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खां के समय मेवाड़ पर किसका शासन था? तो चंगेज खां के समय मेवाड़ पर आपको पता होगा जैत्र सिंह का शासन था, और जैत्र सिंह के समय ही भूताला का युद्ध 1227 ईस्वी में लड़ा गया था। तो इसका आंसर होगा जैत्र सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्लट ने किसकी सहायता से परमारों को हराकर हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था? तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो इसमें क्या आंसर होगा देखते हैं। प्रत्याहारो, बी चौहानो, सी राष्ट्रकूटो, डी राठौड़ो। तो इसका आंसर होगा सी राष्ट्रकूटो। तो अल्लट ने राष्ट्रकूटों की सहायता से परमारों को हराकर हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। ठीक है दोस्तों, अगला है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है, भूताला युद्ध कब हुआ था और किसके शासनकाल में होता है? ये आपको याद करना है। भूताला का युद्ध 1227 ईस्वी में हुआ था। ये 1227 ईस्वी में जैत्र सिंह और किसके मध्य हुआ था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, उस समय जैत्र सिंह के सेनापति मदन व वालक थे। अगला क्वेश्चन है, हाँ, मदन और बालक निम्न में से किस राजा के सेनापति थे? तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर होगा जैत्र सिंह। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 8वां। मेवाड़ में रावल शाखा का अंतिम शासक था। तो मेवाड़ में रावल शाखा का जो शुरुआत हुई थी, मतलब जो रावल शाखा की स्थापना करने वाला शासक था यहाँ पे राणा राणा क्षेम सिंह। और जो अंतिम शासक था ये था राणा रतन सिंह। उसके बाद राणा हमीर ने मेवाड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, तो अपन को याद रखना सिसोदिया वंश का संस्थापक कौन था? तो राणा हमीर। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेवाड़ में रावल शाखा का अंतिम शासक तो रतन सिंह था। ठीक है दोस्तों, अब आता है अगला क्वेश्चन 9। जोटिंग भट्ट किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तो ये जो जोटिंग भट्ट जो राणा लाखा के दरबार में संगीतज्ञ थे, और इसी के समय धनेश्वर भी राणा लाखा के समय का ही संगीतज्ञ है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 10 को थोड़ा छोड़ते हैं। क्वेश्चन 11, चित्तौड़ में द्वितीय शाखा किसके आक्रमण में हुआ था? तो उस समय जो मेवाड़ का शासक विक्रमादित्य था। विक्रमादित्य के समय जो गुजरात के बहादुर शाह ने यहाँ पे आक्रमण किया था, और इसके समय ही शाखा हुआ था। तो प्रथम शाखा तो चित्तौड़ का 1303 ईस्वी में हुआ था। ये हुआ था रतन सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर अटैक किया था। उस समय ये प्रथम शाखा हुआ था। और द्वितीय शाखा चित्तौड़ का ये हुआ था अपने गुजरात के बहादुर शाह के आक्रमण के कारण हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, सिसोदिया वंश के किस शासक को विषम परिस्थितियों में मेवाड़ पर अधिकार करने के कारण विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई थी? तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन इसमें ऑप्शन है महाराणा प्रताप, जैत्र सिंह, राणा हमीर, क्षेत्र सिंह। तो इसका आंसर होगा राणा हमीर। राणा हमीर ने मतलब 23 वर्षों बाद मेवाड़ की प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित की थी। इस कारण इनको सिसोदिया वंश का
जो विषम परिस्थितियों में मेवाड़ पर अधिकार किया, इस कारण इसको ये विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई थी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन 13। मेवाड़ में स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसके समय में माना जाता है? ठीक है दोस्तों, इसमें ऑप्शन है राणा कुंभा, बी राणा सांगा, सी जगत सिंह, डी महाराणा प्रताप। तो इसका आंसर होगा अपने राणा कुंभा। राणा कुंभा ने बहुत सारे दुर्गों का निर्माण करवाया था, इस कारण इनको मेवाड़ में स्थापत्य कला का स्वर्णकाल इनके समय माना जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन 14। रणकपुर प्रशस्ति पाली के अनुसार राणा कुंभा की निम्न में से कौन सी उपाधि नहीं थी? तो रणकपुर प्रशस्ति पाली कब लिखी गई थी, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ये 1460 ईस्वी में लिखी गई थी। ठीक है दोस्तों, और जो इसमें जो राणा कुंभा की उपाधि थी, नरपति थी, अशुपति, छाप गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, शैल गुरु, ये इसमें इन राणा कुंभा की उपाधि थी। लेकिन हिंदुपत महाराणा सांगा की उपाधि थी। ठीक है दोस्तों, तो ये हिंदुपत इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ये राणा सांगा की उपाधि थी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामपुरा भिलवाड़ा युद्ध 1428 किन किन के मध्य हुआ था? तो ये आपको ध्यान रखना है, महाराणा मोक्कल व फिरोज खान के मध्य ये युद्ध हुआ था, रामपुरा भिलवाड़ा में। और सांगा व बाबर के मध्य आपको पता होगा खानवा का युद्ध हुआ था। और सांगा व महमूद शाह के मध्य सारंगपुर का युद्ध हुआ था। और कुंभा व जोधा, ये इनके मध्य एक संधि हुई थी जिसे आवल बावल की संधि कहते हैं, ये 1453 ईस्वी को हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन, सॉरी ये थोड़ा वापस देखते हैं। हाँ, तो इसका आंसर होगा अपने महाराणा मोक्कल व फिरोज खान के मध्य। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराणा कुंभा का मेवाड़ पर शासन काल मतलब कार्यकाल कब से कब तक था, ये क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन ये है। तो ऑप्शन ए है 1430 से 1469 के मध्य, 1428 से 1468 के मध्य, और 1433 से 1468 के मध्य, 1431 से 1470 के मध्य। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन 16 का सी, 1433 से 1468 के मध्य। अगला क्वेश्चन है। बाबर द्वारा खानवा के युद्ध में प्रयोग ली गई तुलुगमा पद्धति, ये किसके द्वारा सीखी गई थी? तो बाबर द्वारा खानवा के युद्ध में एक तो तोप पद्धति प्रयोग में ली गई थी, और एक थी तुलुगमा पद्धति। तो ये देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 17 का आंसर उज्बेकों से, ईरानियों से, पठानों से या फारसियों से। तो इसका आंसर होगा उज्बेकों से। तो तुलगमा पद्धति तो बाबर ने उज्बेकों से सीखी थी, और ईरानियों से इन्होंने ये अपने तोप चलाने वाली पद्धति ईरानियों से सीखी थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा ए उज्बेकों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्तौड़ दुर्ग में तुलजा भवानी का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। बनवीर, विक्रमादित्य, भोजराज, रतन सिंह। तो इसका आंसर होगा ए बनवीर द्वारा चित्तौड़गढ़ में तुलजा भवानी का मंदिर तुलादान द्वारा बनवाया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 19। 1543 में शेर शाह के आक्रमण में मेवाड़ का महाराणा कौन था? ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इस जो शेरशाह सूरी ने जो आक्रमण किया था, उस समय जो मतलब मेवाड़ का महाराणा था, उन्होंने बिना युद्ध किए चाबियाँ ये शेरशाह सूरी को सौंप दी थी। तो उस समय शासक था उदय सिंह द्वितीय ने 1543 में बिना युद्ध किए ही इन शेरशाह सूरी को चित्तौड़गढ़ दुर्ग की चाबियाँ सौंप दी थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा ए उदय सिंह द्वितीय। और उदय सिंह प्रथम आप जानते होंगे, जिन्हें उद्दा प्रथम कहते थे। ये मतलब प्रथम मेवाड़ के प्रथम पितृहंता शासक के नाम से जाने जाते थे, जिनकी मृत्यु आकाशीय बिजली गिरने के कारण हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20। उदय सिंह को कायर राजा की संज्ञा किस इतिहासकार ने दी थी? इनको उदय सिंह को कायर राजा की संज्ञा दी गई थी क्योंकि इन्होंने बिना युद्ध किए ही चित्तौड़ दुर्ग की चाबियाँ शेरशाह सूरी को सौंप दी थी। इस कारण कवि राजा श्यामल दास ने इनको कायर राजा की संज्ञा दी थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं
हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के हरावल दस्ता के नेतृत्व करता थे। तो इसका आंसर होगा मानसिंह कच्छावा, हकीम खां सूरी, जाला बीदा या शक्ति सिंह। तो ये देखते हैं, शक्ति सिंह तो इनके भाई थे, और मानसिंह कच्छावा ये हल्दी घाटी युद्ध के जो अकबर अकबर की तरफ से हरावल दस्ता का नेतृत्व मानसिंह कर रहे थे उस समय। तो इसका आंसर होगा हकीम का सूरी। हकीम का सूरी महाराणा प्रताप की सेना का हरावल दस्ता के नेतृत्व करता थे। अगला क्वेश्चन है 22। 1578 में अकबर द्वारा भेजे गए किस नवरत्न को अमर सिंह ने शेरपुर नामक स्थान पर बंदी बना लिया गया था? तो अमर सिंह महाराणा प्रताप के वीर पुत्र थे। तो इन्होंने 1578 में शेरपुर नामक स्थान पर अब्दुर्रहीम खान खाना को बंदी बना लिया था, परंतु इनको वापस छोड़ दिया था। तो इसका आंसर है अब्दुर्रहीम खान खाना। इसका आंसर होगा डी, अब्दुर्रहीम खान खाना। क्वेश्चन 23 देखते हैं दोस्तों, ये क्या पूछ रहा है? मेवाड़ के किस शासक के समय लॉर्ड लिटन द्वारा दिल्ली दरबार लगाया गया था? तो 1500 मतलब सॉरी 1878 को लॉर्ड लिटन द्वारा दिल्ली दरबार लगाया गया था। उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? शंभू सिंह थे, सज्जन सिंह थे, फतेह सिंह थे या स्वरूप सिंह थे? तो स्वरूप सिंह तो अपने 1857 की क्रांति थी उस समय यहाँ के शासक थे। फतेह सिंह या सज्जन सिंह? तो इसका आंसर होगा सज्जन सिंह। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगलों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने वाला प्रथम महाराणा कौन था जो मेवाड़ मुगल संधि के अंतर्गत मुगल दरबार में उपस्थित रहे? तो ये प्रथम मेवाड़ मुगल संधि हुई थी कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी अपने 1615 ईस्वी में। किस इसके मध्य हुई थी? ये हुई थी अमर सिंह के पुत्र करण सिंह और जो मुगलों के मध्य हुई थी। ठीक है दोस्तों, और ये जो उस संधि की शर्त थी कि मेवाड़ का महाराणा दरबार में उपस्थित नहीं होगा, बल्कि उनका पुत्र मुगल दरबार में उपस्थित रहेगा। था मेवाड़ का महाराणा उस समय अमर सिंह था, तो करण सिंह उस समय मुगल दरबार में उपस्थित रहे थे। तो करण सिंह सर्वप्रथम मुगलों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने वाले शासक बने थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 25। मेवाड़ के किस शासक के समय पेशवा बाजीराव द्वारा सर्वप्रथम चौथ कर वसूला गया था? तो संग्राम सिंह द्वितीय, जगत सिंह द्वितीय, अमर सिंह द्वितीय या फिर राज सिंह? तो इसका आंसर होगा जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह द्वितीय के समय ही पेशवा बाजीराव ये प्रथम है, इन्होंने जगत सिंह के समय मेवाड़ से चौथ कर वसूला था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब द्वारा मेवाड़ पर जजिया कर कब लगाया गया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1679 में औरंगजेब द्वारा मेवाड़ पर जजिया कर लगाया था। इसका आंसर होगा बी 1679। अगला क्वेश्चन है 1946 के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था जिसे महाराज प्रमुख बनाया था? तो ये आप सभी को याद होगा, ये उस समय थे भूपाल सिंह। मान सिंह जयपुर के महाराणा थे उस समय। और जो भीम सिंह थे, इसको भी याद करना, 1818 की सहायक संधि की थी अंग्रेजों के साथ। उस समय ये मेवाड़ के महाराणा थे। ठीक है दोस्तों, और भूपाल सिंह इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेवाड़ में वाल्टरकृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो मेवाड़ में वाल्टरकृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? ये आपको ध्यान रखना, 1889 में हुई थी। 1889 में इसकी जो उस समय वाल्टर द्वारा इनकी स्थापना की गई थी, और उस समय शासक थे अपने फतेह सिंह के शासनकाल में ही वाल्टरकृत हितकारिणी की सभा स्थापना हुई थी, जो कि मेवाड़ में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगला है सेकंड लास्ट क्वेश्चन 29। विजय कटकातु उपाधि से मेवाड़ के किस महाराणा को जाना जाता है? महाराणा मान सिंह, जगत सिंह द्वितीय या जय सिंह? तो इसका आंसर होगा
महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह को विजय कटकातु उपाधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराणा प्रताप के दरबारी कवि चक्रपाणि मिश्र द्वारा रचित विश्व वल्लभ ग्रंथ संबंधित है। ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व वल्लभ ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? तो चक्रपाणि मिश्र। और चक्रपाणि मिश्र किसके दरबार में थे? तो इसको भी ध्यान रखना ना, महाराणा प्रताप के दरबार में। और कौन कौन थे उस समय? तो माला साधु, जिन्होंने राणा प्रताप रो झूलणों नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई विश्व वल्लभ ग्रंथ किससे संबंधित, में किस विषय से संबंधित है? ये आपको ध्यान रखना, यह भूगोल से संबंधित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।